वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। चंद्र ग्रह को मन का कारक भी कहा गया है। मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक की सटीक जानकारी के लिए चंद्रमा को देखा जाता है। सौर मंडल में कुल मिलाकर 9 ग्रह है, जिसमें से दूसरे क्रमांक पर चंद्रमा आते हैं। जब किसी भी व्यक्ति विशेष का जन्म इस धरातल पर होता है, तब ग्रहों और राशियों का गणित करके उस व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली बनाई जाती है और जन्म कुंडली के सूक्ष्म गणित के आधार पर जन्म कुंडली में 12 राशियां और 9 ग्रहों का स्थान सुनिश्चित किया जाता है। जन्म कुंडली में कुल मिलाकर 12 भाव होते हैं, यानी कि 12 स्थान होते हैं और ग्रहों की संख्या 9 है। अतः उन 12 स्थानों में अलग अलग जगहों पर ग्रहों की स्थिति रहती है। अब जो सूर्यादि ग्रह है, यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, वे जिस स्थान में बैठे होते हैं वहां से अलग अलग परिणाम देते हैं। इसलिए आज हम विशेष रूप से इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा किसी भी राशि में 6वें स्थान में बैठे हैं तो यहाँ बैठे चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। जय गुरुदत्त, मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज का यह वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। दर्शक मित्रों, 6वें स्थान में चंद्रमा का प्रभाव देखने से पहले थोड़ा यह समझ लेते हैं कि वास्तव में जन्म कुंडली के 6वें स्थान में किन चीजों को देखा जाता है। जन्म कुंडली के 6वें स्थान को रिपु भाव भी कहा जाता है। यहाँ से आपका स्वास्थ्य सुख, दैनिक दिनचर्या, स्वयं का कल्याण, आपकी जीवन शैली, आहार, व्यायाम, शत्रुओं की संख्या, तंत्र मंत्र की बाधाएं और आत्म सुधार की खोज इत्यादि चीजों को देखा जाता है। अब जन्म कुंडली के 6वें स्थान में चंद्रमा की मौजूदगी होती है, तब यहाँ बैठे चंद्रमा अधिकतम अशुभ फल देते हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जन्म कुंडली के 6वें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति व्यक्ति को भावनात्मक रूप से प्रभावित करती है। यहाँ बैठे चंद्रमा आपकी कल्पना शक्ति में वृद्धि करते हैं। ऐसे में आप बेहद मेहनती और क्रियाशील होंगे। 6वें स्थान में चंद्रमा के होने से आपको किसी भी जगह अपनी उपयोगिता साबित करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपका स्थान सुनिश्चित होगा। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक भी कहा जाता है और 6वें स्थान में चंद्रमा की स्थिति दुर्बल होती है, जिसका बुरा प्रभाव आपके व्यापार, कारोबार और नौकरी के क्षेत्र पर रहेगा। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं वहां पर आप स्थिर नहीं हो पाएंगे। ज्यादातर देखा गया है कि 6वें स्थान में चंद्रमा वाले लोग लगातार अपना कार्य क्षेत्र बदलते रहते हैं, जिस वजह से करियर सेट नहीं हो पाता। इसलिए यदि आपकी जन्म कुंडली में 6वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपको किसी भी कार्य क्षेत्र में एक ही जगह टिके रहना है। जन्म कुंडली में चंद्रमा माता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 6वें स्थान में बैठे हैं तो आपको अपने माता पिता के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने आवश्यक है। ज़्यादातर 6वें स्थान में चंद्रमा वाले लोगों को किसी न किसी कारणों से माता पिता से वियोग होता है। इतना ही नहीं, आपको आंख और पेट से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है। अतः खान पान पर पूरा नियंत्रण रखें। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 6वें स्थान में किसी भी तरह से दृष्टि से या युति प्रतियुति से राहु या शनि से पीड़ित है तो ऐसे में आपको नशे की आदत हो सकती है। ज़्यादातर मामलों में ऐसे जातक बुरी संगत से नशे के आदी हो जाते हैं और नशे की खराब आदत के कारण अकाल मृत्यु होना या लंबे समय की बीमारी से जूझना पड़ता है। अतः यदि आपकी जन्म कुंडली में 6वें स्थान में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो हमेशा ही आपको बुरी संगति से और नशे की आदत से दूर रहना है, वरना परिणाम बहुत ही भयावह होगा। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार
छठवें स्थान में चंद्रमा दिशाहीन होते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा के साथ शनि और मंगल युति योग में हो तब व्यक्ति पर कर्ज बढ़ता है और कर्ज बढ़ने के कारण जातक को परेशान होना पड़ता है। यदि आपकी जन्म कुंडली के छठवें भाव में चंद्रमा शनि और मंगल से पीड़ित है तो आपको हमेशा याद रखना है कि अनावश्यक कर्ज न ले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बाजार में से मौज शौक के सामान को खरीदने के लिए बिन जरूरी कर्ज उठाता है और कर्ज बढ़ाता है। आखिर में ऐसी स्थिति पैदा होती है कि व्यक्ति कर्ज के बोझ तले इतना दब जाता है कि कोई रास्ता ही नहीं बचता। अतः इस बात से सावधान रहे। यदि आपकी जन्म कुंडली में छठवें भाव में चंद्रमा सूर्य के साथ बैठे हैं तो यह स्थिति आपके मानसिक तनाव को बढ़ाने वाली होगी। आपको निर्णय लेने में परेशानी का सामना हो सकता है। आपके द्वारा लिए गए गलत निर्णय आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। जब जन्म कुंडली में छठवें भाव में चंद्रमा सूर्य से पीड़ित होते हैं तब व्यक्ति की निर्णय शक्ति नष्ट हो जाती है। ऐसे जातक लगातार गलत निर्णय लेते हैं और खुद ही अपना नुकसान करते हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार छठवें स्थान में चंद्रमा स्वराशि या उच्च राशि के होते हैं तब सामान्य रूप से थोड़ी राहत मिलती है। यदि छठवें स्थान में चंद्रमा बली हो तो स्वास्थ्य सुखाकारी अच्छी रहेगी और करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। हालांकि आपका बचपन खास अच्छा नहीं गुजरेगा। आपको बचपन में काफी संघर्षों का सामना हो सकता है। यदि छठवें स्थान में चंद्रमा शुक्र के साथ वृषभ, कर्क या कन्या राशि में बैठे हो तो आपको पहली संतान के बाद धन लाभ होगा और आर्थिक रूप से आप सक्षम होंगे। साथ ही यदि छठवें स्थान में चंद्रमा गुरु के साथ कर्क राशि में बैठे हो तो ऐसे में आपको माता और परिवार का सुख मिलेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा छठवें स्थान में बैठे हैं तो इन 5 उपायों को करने से आपको अपने जीवन में उन्नति, यश, लाभ और सफलता प्राप्त होगी। पहला उपाय है हो सके उतनी माता पिता की सेवा करें। इससे आपका भाग्य मजबूत होगा और शीघ्र ही आपका भाग्योदय होगा। दूसरा उपाय है जरूरतमंदों और बेघरों को भोजन बांटे, जिसे आपका प्रारब्ध मजबूत होगा। तीसरा उपाय है आप बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली में चंद्रमा का मोती धारण कर लें, जिसे आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी। चौथा उपाय है सप्ताह में एक बार सोमवार के दिन गायों को चारा डालें, जिसे आप पर आने वाली मुसीबतें टल जाएगी। पांचवा आखिरी उपाय है यदि संभव हो तो साल में एक बार तीर्थ स्नान करें। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा छठवें स्थान में बैठे हैं तो यहाँ बैठे चंद्रमा आपको 5 संकेत दे रहे हैं। आपको अपने जीवन में यह 5 सावधानियां बरतनी होगी। पहली सावधानी है अनावश्यक कर्ज न ले, वरना आपके ऊपर आर्थिक संकट खड़ा होगा। दूसरी सावधानी है किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में या अधिराई में आकर न ले, वरना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तीसरी सावधानी है लोहे से जुड़ा व्यापार न करें, वरना आर्थिक संकट आएगा। चौथी सावधानी है कभी भी माता पिता का अपमान न करें। यदि ऐसा करेंगे तो आप जीवन भर विपत्तियों से घिरे रहेंगे। आखिरी 5वीं सावधानी है संकष्ट चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन न करें, वरना बेवजह अपमानित होना पड़ेगा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। जय गुरुदत्त।